नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे REPL44 के बारे में। होम्योपैथी की ये एक पेटेंट मेडिसिन है और किन बीमारी और किन लक्षणों में से हम पेशेंट को देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, REPL44 को हम ट्यूमर्स में देते हैं, यानी ग्लैंड्स की स्वेलिंग में देते हैं। इसके अलावा फिब्रोइड्स में ये दवाई दी जाती है। एक्स्ट्रा मास ग्रोथ में ये दवाई दी जाती है। ब्रेस्ट में अगर महिलाओं को स्वेलिंग आ जाती है, यानी जो मेमरी ग्लैंड होती है उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए, या फिर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो जाए, हमारे गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाए जिसके कारण पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों में, उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई हम फिब्रोइड्स में देते हैं। महिलाओं में यूट्रस में होने वाले फिब्रोइड्स में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इस दवाई के बारे में बात करें तो ये पॉलिप्स में भी दी जा सकती है, निमास के बढ़ने पर भी दी जा सकती है। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहली दवाई सिलीसिया डाली गई है, जो कि पेनलेस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स में दी जाती है। इन ग्रंथियों में अगर पेशेंट को सूजन आ जाए और उसमें दर्द ना हो तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लिम्फेटिक्स डीरेंज में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। उनमें स्वेलिंग आने पर इसे हम देते हैं, यानी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाए तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें सैंगुनेरिया है जो कि पॉलिप्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। मांस के बढ़ने पर यह दवाई दी जा सकती है। नेजल पॉलिप्स में भी इसे हम देते हैं। अगली दवाई इसमें ब्राइटाकार्ब है। ये दवाई ग्लैंड्स की स्वेलिंग को कंट्रोल करती है, उसमें होने वाले पेन को कंट्रोल करती है। तो अगली दवाई की बात करें तो इसमें फाइटोलाका डिकेंड्रा है, जो कि ब्रेस्ट में होने वाली स्वेलिंग में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें कैलकेरिया कार्ब डाली गई है। ऐसे लोगों में जिनमें ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाए और साथ में पेन भी हो तो उसमें बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। कैलकेरिया फ्लोर, किसी भी हार्डनेस हमारे शरीर में अगर हो जाए, हार्ड ग्रोथ हो रही हो, वो चाहे ट्यूमर हो या फिर कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा मास ग्रोथ हो, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेन को कंट्रोल करती है और एक्स्ट्रा ग्रोथ को कम करती है। थूजा है जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, पूरे शरीर पर एक्ट करती है, ग्लैंड्स पर भी एक्ट करती है। ट्यूक्रियम, इसमें एक दवाई डाली गई है जो कि एनलार्ज टेस्टिकल्स में पेशेंट को दी जाती है। जहाँ टेस्टिकल्स में अगर पेशेंट को स्वेलिंग हो तो उसमें बहुत असरदार रहती है। इसके डोजेस की बात करें तो REPL44 डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न खाएं। वैसे जो इसकी कॉमन डोज होती है, इसे दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। 1/4 कप पानी में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स डालकर पेशेंट्स को हम देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत है या फिर REPL44 आपके लिए उचित है। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।